में अपनी बात को लेके आए। कई बार सरकार जो है, जो भी आंदोलनकारी है उनको बिना मतलब मारती है, पीटती है, चाहे छात्र हो या शिक्षक हो, सभी मार खाते हैं, नेता भी मार खाते हैं, जो कि सरकार का गलत नीति है और मारने का कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अब ऐसे मुद्दों पे चूंकि हम लोग सड़क पे नहीं आते हैं, चूंकि हम लोग कार्यालय और न्यायालय की राजनीति करते हैं, तो हम लोग इस तरह का जो सड़क की राजनीति है इसका समर्थन पार्टियों से कि हम अपनी पार्टी को विलय कर लें और उनकी पार्टी में कोई पद ले लें। हमारी पार्टी जो है एक कंसेप्ट है। आप मान लीजिए गरीबों की राजनीति करते हैं, गरीबों से वोट मांगते हैं, गरीबों को सपना दिखाते हैं। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है। प्रधानमंत्री जी जब 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये तो मान रही है। हम गरीबों की पार्टी हैं, ठीक। हम गरीबों का साथ खेल नहीं करते हैं और हम गरीबों को एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप किसी भी जाति के हो, आपने जाति को वोट दिया। हमने बताया कि किसी जाति का एक जेंटलमैन आए, उन्होंने उस जाति के नाम पे राजनीति शुरू करी। सुनील जी, बिहार विधानसभा चुनाव स्तर पे है, तमाम पार्टियां अपने दमखम दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी कहाँ पे? भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल भी अपनी तैयारी कर रही है। क्योंकि हम सेवा और समाधान की राजनीति में हैं, तो हमारा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हम टोटल 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उन सीटों पर? क्या कुछ मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा है कि लोगों की जरूरत क्या है। तो आम जो लोग हैं उनकी जरूरत है कि एक उनको अच्छा समाज मिले। और आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में बिहार में जो है क्राइम रेट्स बहुत हाई है। कानून है किताबों में, लेकिन कानून का राज नहीं है। तो हम लोगों का एक प्रमुख मुद्दा है कि हम लोग की पार्टी यदि सरकार बनाती है या सरकार में आती है, तो हम कानून का राज स्थापित करने में सक्षम होंगे। चुनाव आप लड़ेंगे, लेकिन आपके लोग जनता कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि यहाँ जब भी आंदोलन होता है आप कहीं दिखते नहीं है, स्टूडेंट को मार पड़ता है, आपकी कहीं आवाज नहीं आती है, तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, जो राजनीतिक तरीका है, तो एक तो जो पैटर्नल राजनीतिक तरीका है कि जो भी सरकार है हम उसका विरोध करें, वो अच्छा बुरा कुछ कहें, हम उनको बुरा बोलें और जनता के बीच में अपनी बात को लेके आए। कई बार सरकार जो है, जो भी आंदोलनकारी है उनको बिना मतलब मारती है, पीटती है, चाहे छात्र हो या शिक्षक हो, सभी मार खाते हैं, नेता भी मार खाते हैं, जो कि सरकार का गलत नीति है और मारने का कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अब ऐसे मुद्दों पे चूंकि हम लोग सड़क पे नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग कार्यालय और न्यायालय की राजनीति करते हैं, तो हम लोग इस तरह का जो सड़क की राजनीति है इसका समर्थन भी नहीं करते हैं और हम लोग उस समय उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा राजनीति अलग है, तरीका अलग है और ये जेंटलमैन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं। सड़क पे आएंगे तो हो सकता है कि हमारे पे भी डंडा चले, फिर हम डंडा चलेगा तो पुलिस को हम न्यायालय में ले जाएंगे, फिर व्यवस्था सुधारने के लिए लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या जो स्टूडेंट को मार पड़ी है, कि वहाँ भी आपकी जवाबदेही बनती है ना कि जो पुलिस अधिकारी इन पे डंडा चलाए उन्हें भी आप न्यायालय तक ले जाएं, कोर्ट तक ले जाएं? देखिए, जब पुलिस डंडा चलाया छात्रों पे, तो आप एक चीज देखते होंगे कि ऐसे जब भी माहौल आया, आज नहीं, छात्र आंदोलन से आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन से 74 से आप देख लीजिए, जब भी माहौल बना और लोगों ने छात्रों को आगे किया, तो जो नेताजी उनको ले जा रहे हैं वो एसी कमरे में आराम कर रहे हैं। आम लोग पहले भी सड़क पे मारे जाते थे, आज भी छात्र भी मारे गए, छात्र के नेता उसमें नहीं पीटे गए हैं, छात्र के नेता का पैर नहीं टूटा है, ठीक है। तो ये जो गलत काम कराते हैं उसको, इस काम को रुकना चाहिए। हमारे पक्ष में जो बात थी कि हमने उस समय भी सोशल मीडिया से हमने लोगों को संपर्क भी किया कि जो छात्र हैं वो एफआईआर करें, और जिन छात्रों पे एफआईआर किया है, क्योंकि पुलिस ने झूठा एफआईआर किया, पुलिस ने गलत एफआईआर किया, एफआईआर में आपकी सत्यता प्रमाणित हो, इसके लिए आपको सेक्शन 482 के तहत क्वाशिंग ऑफ एफआईआर में जाना पड़ता है अपने को निर्दोष साबित करने में। क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो छात्रों को ड्राइव कर रहे हैं, उनको सरकार को कोर्ट तक ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पेपर में छपने का इंटरेस्ट है, इसलिए पिट जाए मिट जाए उससे कोई मतलब उनका नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि जिनके ऊपर में भी गलत एफआईआर है वो हमारे पास आए, बीपीएल पार्टी में आए, हम सारे केस को निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, हम हर एक केस को क्वैशिंग के लिए हाईकोर्ट ले जाएंगे।
लोगों का सवाल होगा कि अगर आप आज कार्यालय से राजनीति करेंगे, सड़क पे जाएंगे नहीं, तो लोगों का दुख कैसे सुनेंगे? अगर आपकी सरकार आ भी जाती है तो आप तो कहेंगे हम कार्यालय में ही बात करेंगे। कार्यालय और न्यायालय की राजनीति कह रहे हैं। सरकार सड़क पे नहीं बैठती है, सरकार या तो कार्यालय में होती है, सरकार या तो न्यायालय में होती है। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम कार्यालय में ना राजनीति। कार्यालय में राजनीति करने का मतलब ये हुआ कि आप हमारे को यदि मान के चलिए कि मनरेगा मजदूर की शिकायत मिलती है तो हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से उसकी व्यवस्था जानते हैं। तो आप समझ गए कि हम कार्यालय में राजनीति कर रहे हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी आदमी का कोई इंक्रोचमेंट है या कोई तकलीफ है तो हम उस चीज को लेकर के, आप जानते हैं कि सड़कों के लिए पीआईएल करते हैं। अभी रांची में हम लोगों ने एक पीआईएल फाइल किया, वहां का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा पे। किसी ने क्यों नहीं सोचा? हम लोगों ने कलेक्ट किया, गुड्डू बाबा ने इसको वहां फाइल किया। तो ये एक टीम एफर्ट है। तो कार्यालय और न्यायालय की राजनीति का ये मतलब नहीं हुआ कि हम कार्यालय बैठे हैं, ये मतलब हुआ कि हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम न्यायिक तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। गैर कानूनी तरीका हमको नहीं आता है। बिहार में जहाँ भी अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो तमाम पार्टी के नेता वहाँ विजिट कर रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटा नेता हो। तो मतलब उसमें आपकी किरदार वहाँ कहाँ पे है? क्योंकि आप जाएंगे, लोग कुछ जानेंगे कैसे? देखिए, जहां तक जानने का सवाल है, कुछ तो गलतियां रहती है, कुछ तो लिमिटेशंस रहता है। आप जानते हैं कि राजनीति में धन की आवश्यकता भी होती है। आप अगर नई पार्टी चला रहे हैं, जितनी अच्छी पार्टी चला लें, अच्छे लोग आपके कोई काम नहीं आ रहे हैं। कोई ये बढ़ के तो नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमसे फंड लीजिए। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं रहता है, पहली बात होती है। तो धन की कमी आ रही आती है। जहां तक पूरे बिहार में 38 जिले में जो 8300 से ज्यादा पंचायत हैं, हमें हमारे कार्यों के कारण हर एक पंचायत में 10-5 आदमी जानते हैं। इसका कारण यह है कि हम हर एक पंचायत में जो बसे हुए वसुधा केंद्र हैं, हम उसके निःशुल्क में लॉयर रहे हैं। और अभी भी पूरे पंचायत से हमारे यहाँ लोग भेजते हैं, क्योंकि हम सब गरीबों का फ्री में वकील हैं। तो हम कनेक्टिविटी में पड़े हुए हैं, लेकिन वही चीज है कि हम आपको मीडिया तक इसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ पे हमारी शॉर्टकमिंग्स है। बहुत लोग आज भी ये सोचते हैं कि जिनके पैकेट में नोट, हाथ में रिवॉल्वर, वही नेता बनते हैं। लेकिन आप कोर्ट और न्यायालय की बात कर रहे हैं, शिक्षित की बात कर रहे हैं, कहाँ खुद को देखते हैं? उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो राजनीति बदली है 74 से जो बदली, उसके पहले राजनीति क्या था? लोग सेवा करते थे, साइकिल से और टमटम से एमपी बन जाते थे। पुराना फैशन दोबारा आ रहा है, जो कि बीपीएल पार्टी लेके आ रही है। ठीक, हम सेवा और समाधान कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार और अगले बार 2030 में निश्चित रूप से आप बीपीएल पार्टी की सरकार देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। बिहार में से कई पार्टियां हैं जो दमखम दिखा रही है चुनाव में। कुछ ऐसी भी पार्टी जो अभी बिल्कुल मार्केट में नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिन में बड़ा नाम कमा लिया। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं, कुछ भी किसी को बोल जाते हैं, पत्रकारों से भी मिसबिहेव कर देते हैं, जनता के लिए बड़े बड़े गाड़ियां भी ले आते हैं। तो वहां खुद को कैसे रख पाइएगा आप? देखिए, आप जिस तरह से भी मार्केटिंग करिए, देखिए आप जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स आज के डेट में बड़ा बाजार है। ठीक, सरकार भी कहती है कि आपको इतना लाख रुपया खर्च करना है। एक कैंडिडेट पे सरकार अगर विधानसभा में 35-40 लाख खर्च करने की बात करती है, तो ये सारा पैसा तो खर्च होगा। आप समझ रहे हैं कि कितना बृहद मार्केट है। इस बृहद मार्केट में सभी प्लेयर आगे हैं, है ना। अब जिनका नाम आपने लिया, ठीक, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन जो अभी मिड टर्म पोल हुआ, तो उसमें कितना वोट आया? ठीक, एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट खड़े थे, उनको पहले से 18-19 हजार वोट आया हुआ था। बाद में किसी पार्टी से खड़े हुए तो 23-24 हजार वोट आया, मतलब 4000 आगे बढ़ा। बाकी 3 कैंडिडेट को 5000 के आसपास वोट आया। तो वोट कितना कन्वर्ट होगा, ये समय बताएगा। अगली बार विधानसभा में आपके पार्टी में गुड्डू बाबा खड़े हुए थे दीघा विधानसभा से, कितने सीटों से रहे? गुड्डू बाबा कितने वोट? देखिए, गुड्डू बाबा को उन्होंने समझे कि जिस तरह से वो लोगों के बीच में पहले थे, अभी जनता के बीच में वो नहीं जा पाते हैं, है ना। और इसका कारण है कि थोड़ा थ्रेट भी बढ़ा है, उनके पास बॉडीगार्ड भी है। बॉडीगार्ड समेत वो जनता के बीच में, गरीबों के बीच में नहीं जा पाते हैं, तो थोड़ा डिस्कनेक्शन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोगों को वैसे भी वोट नहीं मिलता है ना। अगर गुड्डू बाबा इस प्रकृति के लोग हैं जिनको आदमी को हाथों हाथ लेना चाहिए था कि ऐसे प्रतिनिधि चाहिए, तो हो सकता है। हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में गठबंधन की राजनीति होती है, चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन हो,
क्या आप भी गठबंधन में कहीं शामिल होंगे? देखिए, गठबंधन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी था, 2020 में भी था जब यशवंत सिन्हा जी आए थे, और अभी भी हमारे पास में है। एक दो अपॉर्चुनिटी हमें ये भी मिल रही थी 2-3 पार्टियों से कि हम अपनी पार्टी को विलय कर लें और उनकी पार्टी में कोई पद ले लें। हमारी पार्टी जो है एक कंसेप्ट है। आप मान लीजिए गरीबों की राजनीति करते हैं, गरीबों से वोट मांगते हैं, गरीबों को सपना दिखाते हैं। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। प्रधानमंत्री जी जब 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये तो मान रही है। हम गरीबों की पार्टी हैं, ठीक। हम गरीबों का साथ खेल नहीं करते हैं और हम गरीबों को एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप किसी भी जाति के हो, आपने जाति को वोट दिया। हमने बताया कि किसी जाति का एक जेंटलमैन आए, उन्होंने उस जाति के नाम पे राजनीति शुरू करी, उनको 6 सीट मिला। 6 सीट में उन्हें कोई भी अपनी जाति को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हर एक टिकट उन्होंने वैसे दिया जो पैसे वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आप दूसरी एक पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी, उसमें उनको 5 सीट मिला। 5 सीट में उन्होंने किसको दिया? उस जाति को नहीं दिया, दलितों को उन्होंने नहीं दिया, एक अपने बनोई को दिया, बाकी टीटी उन्होंने अलग लोगों को दे दिया। ठीक, लोग बोले कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेचुरल है कि जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ के लोग हैं तो उनको क्या फर्क पड़ता है 25-50 करोड़ इधर देने में। हम गरीबों के सामने एक ही प्रश्न पूछते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए ये अमीर आदमी को वोट देके मिलता क्या है? आप गरीब हैं, 80 करोड़ की आबादी है, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद खड़े हो जाइए। अरे 70-75 साल से तो आप कहानी सुन ही रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। अरे खुद ही खड़े हो जाओ, देखो कितना वोट आता है। अब जिनकी बात कर रहे हैं वो अभी बिहार में जो भी क्राइम बढ़ रहा है, तो उनमें साफ तौर पर कहते हैं कि हम बिहार का हिस्सा नहीं, बस बिहार के समर्थन करते हैं, बिहार सरकार को। देखिए, एक भी विधायक नहीं है। एक प्रोवर्ब है, गुल खाए बुलबुल्ले से परहेज। ठीक, ये तो सभी लोग सुना बचपन में। ठीक, अब हम बोलेंगे हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ ही हमारा पार्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके कंट्रोल में भले ना हो, लेकिन आप साथ हैं तो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भगोरा हैं, आप पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे कलेजा तो वो होता है कि साथ हैं, गलत में भी साथ हैं, सही में भी साथ हैं। अगर आप गलत हैं तो आप सभी लोग जो हैं, बिहार में जो क्राइम हो रहा है, बिहार से जीत के गए हैं, आप 5 लोग हैं, आप रिजाइन करके दिखाइए। रिजाइन करके इस पार्टी से, इस गठबंधन से रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़के दिखाइए। कलेजा तो है नहीं, बात क्या करेंगे? कॉर्पोरेट चला रहे हैं पार्टी के नाम पे। बिहार के लोग से क्या अपील करेंगे? देखिए, बिहार की जनता से हमारा एक ही आग्रह है कि आप जिस जाति के हैं, आप जातिवाद वोट देना चाहते हैं, धर्मवाद वोट देना चाहते हैं, आप शौक से दीजिए, लेकिन अपनी जाति के काबिल इंसान को खड़े कीजिए। प्रधानमंत्री बिहार में आ रहा है, मोदी एक आया तो फिर बिहार में आ रहा है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी आते हैं तो शुभ यात्रा है, वो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं और इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। अब रही बात, वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, उनका स्वागत कर लीजिए। ठीक है, उसमें तो कोई बुराई हम लोग को तो नहीं दिखती है। ठीक है।